डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नियंत्रित अवलोकन या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में। यह पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है उसका दूसरा रूप है। पहला रूप था अनियंत्रित अवलोकन, जिसके तीन उप प्रकारों की बात हमने की थी: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इन्हें समझने के बाद अब हम नियंत्रित अवलोकन के बारे में बात करते हैं। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाएं दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की संपूर्ण योजना पहले से तैयार की जाती है और उसके बाद अवलोकन द्वारा सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। अर्थात अवलोकन की पूर्व प्रक्रिया निर्धारित करके नियंत्रित स्थितियों में कार्य संपन्न किया जाना इस अवलोकन की विशेषता है। कुछ क्षेत्रों में यह अवलोकन अधिक महत्वपूर्ण होता है, जैसे परिवार में ननद भाभी अथवा सास बहू के संबंधों का अवलोकन करना नियंत्रित अवलोकन के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग प्रायः बालकों के व्यवहारों को जानने के लिए भी किया जाता है और इसके आधार पर उनके व्यवहारों को नियंत्रित भी किया जा सकता है, जैसे आक्रमण, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि व्यवहारों को नियंत्रित अवलोकन द्वारा मापकर उनके आधार पर उसमें नकारात्मक व्यवहारों को कम किया जा सकता है। नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को अपने अवलोकन लेखों की सहायता के लिए अनेक अनुसूचियां, प्रश्नावलियां तथा परीक्षण आदि निर्मित करने पड़ते हैं, जिसमें अध्ययनकर्ता को व्यवस्थित अवलोकन की एक निश्चित रूपरेखा निर्धारित हो जाती है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता के धन, समय एवं परिश्रम की बचत होती है। साथ ही अवलोकन के परिणाम भी अधिक विश्वसनीय होते हैं। नियंत्रित अवलोकन का आयोजन एक विशेष कार्यप्रणाली के द्वारा किया जाता है, अतः इसके प्रयोग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अवलोकनों में उनके स्तरों यानी कि स्टेजेस, विभिन्न नियंत्रणों यानी कंट्रोल्स और साधनों यानी कि इक्विपमेंट्स को सम्मिलित किया जाता है। स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन के रूप में यानी अवलोकन के स्तर के रूप में व्यवहार के निश्चित पक्षों का मापन करने वाले व्यवस्थित अवलोकन दो स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा प्रयोगशाला स्तर पर। चूंकि समाजशास्त्री भावी घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परंतु वह इस बात को पूर्ण निर्धारण तो कर ही सकता है कि उसे अपने अध्ययन के लिए किस विशेष प्रकार के व्यवहार का अवलोकन करना ठीक रहेगा। उसकी अवलोकन की क्रिया किसी विशेष व्यवहार की उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा तीव्रता को नोट करने तक ही सीमित रहती है। जब अवलोकनकर्ता के पास अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं पहले ही उपस्थित हो तो उस स्थिति का नियंत्रण उपयुक्त होता है। दूसरा, अवलोकन के जो नियंत्रण है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि आप सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उनका अवलोकन करें और दूसरा अवलोकनकर्ता के ऊपर भी नियंत्रण रखें। गुडियन हैट ने इन्हीं दोनों नियंत्रणों का उल्लेख किया है कि अध्ययन वस्तु पर नियंत्रण और स्वयं के प्रति नियंत्रण। जब सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है कि इसमें निरीक्षण करने वाली घटना को नियंत्रित करके सूझबूझ और कुशलता और अनुभव के साथ आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और नियंत्रणकर्ता या निरीक्षणकर्ता के ऊपर नियंत्रण से तात्पर्य है कि निरीक्षणकर्ता को ही कुछ साधनों द्वारा नियंत्रित व संचालित किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता किसी पक्षपात अथवा व्यक्तिगत दबाव का शिकार न हो जाए। इसके लिए अनुसूची, प्रश्नावली, फोटोग्राफ्स, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाता है और इसलिए अवलोकन के लिए कुछ साधनों का प्रयोग है ना, ये जो तीसरी चीज़ है, ज़रूरत है इसकी, वो उसका प्रयोग किया जाता है और ताकि परिणाम की शुद्धता और उनका मापन हो सके। और इसके लिए ध्वनि तथा गति के यंत्र, चलचित्र, फोटो कैमरा, अवलोकन की अनुसूचियाँ, दर मापने वाले यंत्र इत्यादि का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो ये था जो है अनियंत्रित अवलोकन के बाद नियंत्रित अवलोकन और उससे संबंधित जानकारी। तो अभी हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अगले लेक्चर में
सामूहिक अवलोकन के बारे में संक्षेप से बात करेंगे। धन्यवाद।